गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं गोल्गी ऑपरेटर्स। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये एक प्रकार से सिस्टम्स होता है जिसमें ट्यूबल्स होती हैं और वेसल्स होती हैं। मीन्स एक सिस्टम होता है जिसमें आपस में ट्यूबल्स और वेसल्स आपस में बाउंड होती हैं और एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होते हैं। देखो, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स, मीन्स ये ट्यूबल्स का सिस्टम है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल, और वेसल्स आपस में क्या होती है, पैरेलल अरेंज मिलती है टू ईच अदर इन स्टैक्स इज कॉल्ड सिस्टेंस, और इसको क्या बोला जाता है, सिस्टेंस। अब इसके क्या क्या फंक्शन हैं, इसके अंदर जो लिपिड है, प्रोटीन है, उनको सिंथेसाइज, जो ईआर सिंथेसाइज करता है उनको पैक करती है। जैसे मान लो हम गिफ्ट पैक करते हैं ना, ठीक वैसे ही जैसे ये लिपिड और प्रोटीन है उनको सिंथेसाइज करके उनको पैक करती हैं गोल्गी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन ईआर आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लिपिड और प्रोटीन को सिंथेसाइज करके उनको पैक करने का काम करती हैं। उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इनसाइड और आउटसाइड दी सेल, मीन्स जो मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, अंदर भी ले जाते हैं और बाहर भी ले जाते हैं। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेलाई, और ये मिडल लैमेलाई को मीन्स बनाने में मदद करती है। इसके बाद इस डायग्राम से देखो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई, जो ये बाहर वाली, जैसे रेड वाला तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, थोड़ी सी ब्लू लाइन दिख रही है, क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में क्या होता है, ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह की, जैसे मैंने पीछे भी आपको स्ट्रक्चर बताई थी, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, तो जैसे कुछ इस तरह की जो हैं ट्यूब्स दिखाई देती हैं, तो ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स ईआर। और फिर ईआर के बाहर जो ये आपको येलो डॉट्स दिखाई दे रही, ये येलो डॉट्स, ये क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम्स। जैसे ये क्या करती है, ये राइबोसोम्स क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के, मीन्स ये सिंथेसाइज, यहाँ पे प्रोटीन है, लिपिड है, इन जो येलो डॉट्स हैं, क्योंकि आपने बताया था कि पीछे ईआर हमने पढ़ा था, तो ईआर की सरफेस पे क्या होती हैं, कुछ डॉट्स सी दिखाई देती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम्स लिपिड और प्रोटीन को बनाने में मदद करती हैं। फिर जैसे मान लो जहाँ पे भी ज़रूरत होती है तो ये क्या करती हैं, यहाँ पे भेज देती हैं। जो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गोल्गी ऑपरेटस। अब गोल्गी ऑपरेटस में क्या है, ये वेसल्स हैं, जैसे इस तरह की कुछ लाइन ट्यूब सी दिखाई दे रही, ठीक है, कुछ ट्यूब सी दिखाई दे रही, ये क्या है, वेसल्स हैं। और ये पैरेलल देखो इस तरह से आपस में अरेंज है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन आपस में अरेंज करके क्या बनाती है, सिट्रिन। ठीक है, क्या बनाती है, सिट्रिन। और कुछ जैसे ये राउंड सी फॉर्म में आपको बॉल सी दिखाई दे रही है, राउंड फॉर्म में, ये क्या होते हैं, ट्यूबल्स। तो गोल्गी ऑपरेटस में इस तरह से जैसे ट्यूबल्स हो गई और वेसल्स, इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और ये जैसे ये प्रोटीन है, ये राइबोसोम इसके पास भेज देगा, गोल्गी ऑपरेटस के पास। ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस फिर इनको क्या करेगा, पैक करेगा, और पैक करने के बाद जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे इनको भेज देगा। ठीक है, उसके बाद में देखो लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग। तो दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिससे मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वो मौजूद होते हैं। दीज आर टाइनी लाइक ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, मीन्स एक ही मेम्ब्रेन से, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। दीज आर बाउंडेड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन। ये किससे बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। अब इसके फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन तो क्या है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, तो डाइजेस्टिव एंजाइम अगर रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया, ये डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी मतलब जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी डाइजेस्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, कोई भी मतलब बाहर का एटम है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। मेन फंक्शन क्या है इनका, डाइजेस्ट करना। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, मीन्स ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल प्रकार का है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरिन्स एंड दी सेल मटेरियल्स, मीन्स जो फॉरिन का मतलब ये है कि जो बाहर से कोई भी मटेरियल आएगा उसको भी डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, मीन्स लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। जैसे मान लो लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है, अगर आपकी सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है, ठीक है,
तो उसमें क्या होते हैं, क्योंकि जो सेल डैमेज होगी तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, वो रिलीज होंगे, और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे तो इसके कारण से मीन्स सेल है वो डाई हो जाती है। देखो, वेन दी सेल गेट्स डैमेज मीन्स सेल जब डैमेज हो जाती है, देन वन ऑफ द लाइसोसोम ब्रेस्ट, तो एक लाइसोसोम क्या हो जाता है, ब्रेस्ट हो जाता है, मीन्स टूट जाता है, एंड रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कर देता है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेंगे, और जिसके कारण से सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। दीज एंजाइम डाइजेस्ट देयर आवन सेल मीन्स ये यहाँ तक कि सेल को भी क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, एंड आर कॉल्ड डाई, और जिसके कारण से मीन्स सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल